परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता में। उन चारों किताबों में इतनी कमी है, कौन सी? तौरात, जबूर, इंजील और कुरान के अंदर, कि उसमें कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। वो केवल नमाज पर जोर रखते हैं और कुरान शरीफ यानी अपनी अपनी इन चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान यज्ञ के करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन ना तो पाप का नाश हो सकता। पाप के नाश बिना हमारा प्रारब्ध यानी जीवन किस्मत में जो दुख है वो कट नहीं सकता, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको ये बता दिया किसी ने कि आपके पैर में कांटा लगा है, और वो निकला नहीं, निकालने का कोई साधन नहीं है। उस व्यक्ति को कोई ये कहे कि कांटा निकल नहीं सकता और जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा, तो क्या वो जूता पहन सकता है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले, और कांटा निकलने के बाद उसको सलाह दी जाए। सलाह की जरूरत नहीं, फिर तो आप समझ जाएगा कि जूता फिर निकाल दिया, फिर ये कांटा तैयार है। तो जिनको कोई संग आज उनके किस्मत में दुख है, वो उनके पाप के कारण है। और पाप प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ, प्रारब्ध माने किस्मत में, और किस्मत में लिखे हुए को ना ब्रह्मा जी मिटा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म सरपुरुष जिसे कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता, कुरान ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता, और ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, वो अल्लाह अकबर, वो समर्थ परमात्मा, वो आपके पापों का नाश करके आपको सुख दे सकता है, आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु, क्योंकि अब सतगुरु भी नकली बहुत हो गए, इसलिए सच्चा सतगुरु बोला गरीबदास जी ने। और सतगुरु कौन होता है? विश्व में एक ही होता है। जब परमात्मा आए थे वो स्वयं अकेले ही थे, और कोई सतगुरु नहीं थे, क्योंकि भगवान जब आते हैं वो सतगुरु, संत और एक अच्छे नागरिक और तत्व ज्ञाता जगत गुरु का काम वो अकेले ही करते हैं। तो यहां बताया है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख, जो विधाता ने आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पापों के आधार से जो आपकी किस्मत बनाकर भेज दी, उसमें से कोई कम और ज्यादा नहीं हो सकते। और कौन कर सकता है उसमें परिवर्तन? वो पूर्ण परमात्मा, समर्थ, वो कबीर गॉड, गॉड कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो कंप्लीट परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो कर सकता है। और उसने उसका करने का तरीका बता रखा है। तो कहने का भाव ये है कि कंप्लीट जो पूजा की विधि इस दास के पास है। जैसे अज्ञान इसी को कहते हैं, जैसे ये सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले जितने भी संत पंथ ग्रंथ बने हुए हैं, इनके अपने ग्रंथ, वो क्या वो कहाँ धोखा खा गए, कहाँ मार खा ली उन्हें। वो कहते हैं कि जो हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेना देना नहीं, और न ही हम इनका जाप करें, हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, हमने गीता भी नहीं देखनी, पोथी तो थोथी होती है। पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का एक हिस्सा है, तत्वज्ञानहीनता का एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। जब तक हम इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझते। गीता एक अनमोल ग्रंथ है पुण्यात्माओं, इस
जैसे दास ने बताया है कि ये जो वेदों का ज्ञानदाता भी सरपुरुष है और गीता जी का भी ज्ञानदाता यही है, इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला, और बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी है। अब इस कारण क्या है कि इसने जो वेदों में ज्ञान दिया फिर गीता जी में दिया, ये सबसे पहले का ज्ञान है। उसके बाद उसने अन्य दूसरों में उसको रिपीट नहीं किया बार बार। जो अन्य ज्ञान उसने दिया बाइबल के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, उन चारों किताबों में, तो वो बार बार वो ज्ञान नहीं दिया जो पहले वो दे चुका था। फिर उसने समय अनुसार जहां पर जो प्राणी रहते थे उनको वहां जीवित रखने के लिए, अपने खाने के लिए, वो खुद खाता है हमारे को, ये शरीर यहाँ रह जाता है। सारे जीवन में जो भी हम अटपट करते हैं, जो भी खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं या नशा करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। आप देखते हो पूरे विश्व में हुक्का, शराब, तम्बाकू और भूकी, क्या क्या डग्गा खाने लग गया प्राणी। ये खाने की चीज है। ज्यादा पैसे हैं, काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब संतरे खा ले, खीर बना ले, हलवा बना ले, उधर रुचि ना जाती है कबाड़ खाने को और ये बकवाद करने को क्यों जाती है? क्योंकि इसका प्रेशर है, ये मन इसका दूत है, एजेंट है, ये बकवाद खोज लेगा 1 मिनट में। बताओ हुक्का बनाया तो किस तरह इसके बना के इसके सारा सिस्टम, फिर हुक्का चलम और तम्बाकू, ये बकवाद क्यों करी? क्योंकि इसने करवाई। और ये ज्यादा जितना प्राणी गलत काम करेगा, गलत आहार करेगा, इसका टेस्ट बनता है। तो ये जैसे इन अन्य पुस्तकों के अंदर पुराण है और अन्य कुरान है, बाइबल है के अंदर 2-3 पुस्तकें, तौरात, जबूर और इंजील वगैरह, इनमें मांस खाने का भी इसने प्रावधान कर दिया। क्यों? इसने तो इनको जीवित रखना है, किसी तरह रहो, पाप करो चाहे कुछ करो, तेरा आहार बना रहे। और जिसमें वेद और गीता बोली गई थी उस समय पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्ष थे। ये सामक आपने देखा होगा, सामक एक घास होता है। आजकल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे, दूसरे में ये सामक इतना मोटा होता था, और एक बार झाड़ ले, 2 मार के उपाड़ के 2 बार झाड़ ले, इतना निकलाता था और उसको खाते थे। ऐसे बाजरा गेहूं भरे रहते थे, वन में भरे रहता था, गए झाड़ा तोड़ा खाया, फल तोड़े खाए, मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जितने हमारे कर्म घटते गए, संस्कार घटते गए, कम पुण्यकर्मी प्राणी पृथ्वी पर जन्म होता गया, उसी तरह से उनके अनुकूल ही ये सुविधाएं समाप्त होती चली गई। फिर ये मांस खाने लगे। मांस खाने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है, तम्बाकू ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस बॉडी को, और इसमें ठोके कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती। तो ये इस तरह की जो हमारी क्रियाएं जीव के बस की बात नहीं, यू काल करवावे है। इस काल से बचने के लिए हमने एक समर्थ का सहारा चाहिएगा। वो समर्थ कबीर साहब है, नहीं छूटन नहीं दे विकार आपके, चाहे कितनी बात बना ली। ऋषि महर्षियों के इतिहास देखे, घरते निकल के अफलातून बन के भगवान पावांगे, अपने विषय वासनों पर काबू पावांगे, वहां भक्ति करके आए वापस। यू पाराशर नाम के एक ऋषि थे हैं, और दरिया को पार करने लगे। 12 वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध के आया, और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहां गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यू काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा हम लाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई को बद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम काट देगा, बांध देगा इसको, जकड़ देगा इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे। तो भगवान और सद्भक्ति करेंगे, सत साधना करेंगे, तो इस
पुनः पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, के देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। तो इस प्रकार उस परमात्मा को भूलकर हम गलत साधना करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं तो ये वेद और गीता के अंदर जो ज्ञान है ये एक विशेष ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दत्ता किसी के आज आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ से फैक्स करते हैं, फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ये या टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का। और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख स्थल है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन फिर भी कितना निकाला है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे
बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने 7-8 अवतार मानते हो, 9 अवतार 10 अवतार, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत साधु फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्माओं, जिस भी संत, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पूर्व जन्म पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का,
वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे और अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई, आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना आए जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो यहाँ किस लिए आए। कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे लाइसेंस पासपोर्ट बनाओगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दे तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली, शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए।
तो वो राजा वहां पहुंचा कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूं, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी तो, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे, और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने,
जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तो मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीब दास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी। तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेन मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह, जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में, जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे, उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंतर बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से, उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाहे का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है, तो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां।
वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह, आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया, और ये भी सामने फेंट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ते। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्माओं, ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक आधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे इसके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आ गई कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा, राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के,
उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे? तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई, संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी, अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा, गुरुदेव, चरण छूकर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली, और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया।
लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूं, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया, रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं। तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं, कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे, और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसी से दुखी रहे, कोई घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग मत सी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा, सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं तो पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी। कलह एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पे फैल गया, कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को, उसकी लड़के की बहू को पता था कि वो डियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी, समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा
और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के बिया सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यू आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था। और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तक काम रहा कोई ना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार लकड़ा है। अनिल जी, आप कहाँ से हैं? जी, ग्राम पाकेटोली, जिला गुमला, झारखंड से आया हूँ सर। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 13 दिसंबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व मैं ईसाई धर्म को फॉलो करता था और उन्हीं के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलता था। ईसाई धर्म के अनुसार बताई गई सारी क्रियाएं हम करते थे, जैसे सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना और प्रति इतवार को चर्च जाना वगैरह, मास अटेंड करना और समय समय पर जो भी प्रार्थनाएं सभा आयोजित होती थी उन पे भाग लेना, यही हमारी क्रियाएं थी और जिनसे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था, बस परंपरावश हम यह क्रियाएं कर रहे थे। अनिल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा भूत प्रेत बाधा थी, जिसमें मेरे पिताजी भूतों को बहुत मानते और पूजते थे, जिनके कारण उनको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते थे। पर अंत समय में जब उनका आया तो उन भूत प्रेतों की वजह से ही उनकी प्राण गए और जिस प्रकार से भूत प्रेतों ने हमें जो भी लाभ प्रदान किए थे उस प्रकार से उन्होंने वापस लेना भी स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण मेरे चाचा की मृत्यु हो गई, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। और यह भी बताना चाहूँगा कि हमें जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मेरे भाई की मृत्यु हो गई और हमें 2 दिन पहले से ही पता था कि मेरे भाई की जो मृत्यु होगी या तो फिर शादी होगी। जो बहुत अच्छे जानकार होते हैं उनके द्वारा हमको यह पता चला था। फिर हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, जहाँ जहाँ हम जानते थे, जिन जिन को लोगों को जानते थे, प्रार्थनाएं करवाई, प्रार्थना किया कि हमारे भाई की मृत्यु टल जाए या शादी भी हो जाए आराम से और भाई की भी मृत्यु ना हो। हमने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जिन प्रार्थनाओं को करते करते लोगों को बहुत दृढ़ विश्वास था, उन चीज़ों को करते हुए भी मेरे भाई की मृत्यु नहीं टली और एक साइड मेरी बहन की शादी हो रही थी और दूसरे साइड मेरे भाई की मृत्यु हो गई। वो दिन ऐसा था जिसने हमें अंदर से झकझोर करके रख दिया। हमने उसी बाइबल को पढ़ा, उन्हीं चंगाई प्रार्थनाओं को बोला, जिससे कि मेरे भाई की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु टल जाए, क्योंकि हम पहले ही अपने पिताजी को और अपने चाचा को खो चुके थे। तो हम चाहते थे कि अब हम इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकते थे, इसलिए हमने बहुत कोशिश की और जो भी नीम हकीम लोग थे, जो भी मुल्ला काजी थे, उनसे भी हमने प्रार्थना कराई। जो आसपास के एरिया में जो भी चंगाई करते थे उन लोगों से भी मिले, लेकिन हमारे जो भाई की है वो मृत्यु नहीं टल पाई, जिससे मैं अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में हो गया कि जिन प्रार्थनाओं को करते करते हमने इतना दिन बिताया, जब समय आने पर वही हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। इस तरह मैं भगवान की तलाश में ढूंढने निकला और इसी दौरान ऐसा हुआ कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में रहा, तो वो भी काम ना बनता रहा। तो इस तरह मैं बहुत ही मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित था और ऊपर से घर की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई। फिर हम कभी ओझा लोगों को बुलाते, भूत भगाने वालों को बुलाते, क्योंकि भूतों का साया इतना ज़्यादा था कि बहुत परेशान कर रहे थे। फिर 1 साल के अंदर ही मेरे छोटे भाई, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर पे रॉड लग गया। फिर उसके बाद मेरी भी ऐसे लगने लगा कि अब मेरी बारी है, अब मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी ख़त्म ही हो जाऊंगा। इस तरीके से अंदर एक भय बैठा हुआ था। लोग जहाँ कहाँ कहते कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ ठीक होगा, वहाँ जाओ ठीक होगा। इस तरीके से मैं बहुत जगह गया, अजमेर शरीफ भी गया, वेलांगनी गया, पटना गया, बहुत सारे प्रार्थना सभाएं अटेंड किए। जिस तरीके से लोगों ने कहा उस तरीके से हमने किया। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी छोड़ के हमने शिव भगवान की भी पूजा की, बोला चलो यहाँ पे ही
दूध डाल दो, तेल डाल दो तो ठीक हो जाओगे। तो हम बहुत जगह गए लेकिन हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं ऐसे ही हताश परेशान बैठा था। तो जो मेरी पत्नी है उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी और उन्होंने बताया कि ये पढ़ने से हमारा कुछ सही हो पाएगा। तो पहले तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी, फिर जो जगत के हिसाब से जो हमारे अंदर जो नॉलेज बढ़ा हुआ था उसके हिसाब से हमने सोचा कि नहीं, ये तो गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। मैं मुंबई में पढ़ा हुआ था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऐसा तक जाने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी मैं किसी प्रकार में बोला चलो चलते हैं, देख लेते हैं, अब जब इतनी जगह घूम ली है तो यहाँ भी जाके देख लेते हैं। फिर मैं वहाँ से निकला और उस 500 रुपये को लेके सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचा। वहाँ पर जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेने की सोच के जब चला, वहीं जब चलना ही प्रारंभ किया था, वैसे ही कहा तक गया था मेरे को कि जब तुम इस मार्ग में चलना भी चालू करोगे तो तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होगी। और हुआ भी वैसा। जैसे ही मैं चलना प्रारंभ किया वैसे ही मुझे फ़ोन आ गया कि मेरी जॉब कंफर्म हो गई है और मैं जा रहा हूँ करके। फिर भी मैं गया, वहाँ से नाम दीक्षा लिया। फिर उसके बाद मेरी जॉब कंफर्म हो गई और उसके बाद विदिन 2 हफ्ते के अंदर मैं वहाँ अपनी जॉब पे लग गया। तो ये मेरा सबसे बड़ा लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरे घर में जो भी भूत प्रेत बाधा थी वो ठीक हो गई और मेरा घर सुख शांति में है अभी। अनिल जी, आपने बताया कि आप ईसाई धर्म से हैं और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं वो उनके लिए मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ कि ईसाई समाज की जो साधनाएं या प्रार्थनाएं हैं उनसे कुछ लाभ नहीं होता। आप एक बार ज्ञान समझें, उसके बाद निष्कर्ष निकालें कि बाइबल में एक्चुअल हमें क्या भक्ति बताई गई है और उसके द्वारा हमको क्या लाभ हो सकते हैं और क्या लाभ नहीं हो सकते हैं। उसके हिसाब से जानें, समझें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और उसके बाद भक्ति साधना करें और लाभ प्राप्त करें। अनिल जी, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहा गया है कि परमात्मा साकार है, जबकि ईसाई धर्म के लोग परमात्मा को निराकार बताते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईसाई धर्म में हमें सिखाया गया है कि जो परमेश्वर का आकार है वो साकार नहीं है, निराकार है। लेकिन जब हम उत्पत्ति ग्रंथ खोल के देखते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा ने कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने सदृश से बनाया है और वह अपने सदृश से बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि हम परमात्मा के ही आकार में हैं और परमात्मा भी हमारे आकार में है और वह स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। तो इससे पता चलता है कि वो साकार रूप में है। लेकिन आज से पहले किसी भी धर्मगुरु ने हमें यह नहीं बताया कि परमेश्वर साकार है। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें बताया कि ईश्वर साकार रूप में है। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए प्रतिदिन चैनल पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर मेंशन होते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों का पता लगा सकते हैं और एवं नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें